आज ये कुछ क्वेश्चंस हैं टेंसेस पे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को एक बार रोक के इन क्वेश्चंस को देख लें। इनमें जितने सेंटेंस हैं, 10 सेंटेंस हैं, सब में कहीं न कहीं कोई न कोई टेंस रिलेटेड गलती है। तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस को करेक्ट करके दोबारा लिखना है और फिर आप रिज्यूम कर लें। हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उन गलतियों को आप देखें, आपको पता लगे कि आप कहाँ खड़े हैं। तो सबसे पहले सीरीज चलाएंगे हम टेंसेस की। टेंस से रिलेटेड जहाँ गलतियाँ आमतौर पे नए लर्नर करते हैं वो डिस्कस किया करेंगे। उसके बाद अन्य टॉपिक हम इंग्लिश ग्रामर के लेंगे। देखिए पहला, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। देखिए ये इसमें जो गलती है वो गलती है जो आमतौर पे स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो प्रयोग होता है उसके समझने में गलती करते हैं। आपको पता ही होगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका यूज़ हम उन परिस्थितियों में करते हैं जहां हमें कोई किसी का व्यवसाय, कोई नित्य प्रति होने वाली घटना या कोई साइंटिफिक फैक्ट, ऐसे कुछ काम बताने हों या जो रेगुलर इंटरवल्स पे घटनाएं घटती हैं जब उनको बताते हैं हम। और जब कोई घटना ऐसी हो कि उसी टाइम है, जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उसी टाइम घट रही है, यानी वो टेम्परेरी नेचर की है, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। तो इसमें देखिएगा ये जो मूविंग है ये कंटिन्यूअस टेंस को दिखाता है और अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो एक परमानेंट फीचर है, वो एक सार्वजनिक सत्य है, वो एक टेम्परेरी चीज नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इज मूविंग ना आके इसकी जगह मूव्स आएगा, ये इसमें गलती है। आप ये देख लीजिए कि जो घटना आप जिसको आप दर्शा रहे हैं वो टेम्परेरी नेचर की है क्या? टेम्परेरी नेचर की है तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है, नहीं तो आपने इंडेफिनिट लगाना है या सिंपल जिसको बोलते हैं वो लगाना है। अगला, द वर्कमैन रिपेयर द वाटर पाइप नियर द टेम्पल। इसमें भी देखिए आप, ये एक ऐसी घटना जो टेम्परेरी नेचर की है, यानी मंदिर है, मंदिर के पास वर्कमैन काम कर रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त ही करते हैं वहां पर, वो एक टेम्परेरी नेचर का काम है। यहां पर आपका कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए, यहां पर इज और रिपेयरिंग, तब आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अगला, आई हैव हैड माई डिनर एन आवर एगो। ये वो सेंटेंस है जिसमें आपको देखना है कि आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करें या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें। देखिए दोनों में सिंपल ये अगर है, ये आपका प्रेजेंट है टाइम और ये आपका पास्ट टाइम है सारा यहाँ पर, और ये फ्यूचर टाइम है, तो कभी कभी घटना क्या होती है कि ख़त्म तो हो चुकी होती है लेकिन बिल्कुल प्रेजेंट से टच हुई होती है, बिल्कुल अभी अभी ख़त्म हुई होती है, उसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होता है। इसके अलावा जो घटनाएं होती हैं उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल जिसको बोलते हैं वो लगाना होता है। अब उसमें कई चीज़ें होती हैं कि अगर आपको ये पता लगे कि सेंटेंस में जस्ट नाउ जो अभी अभी होने का संकेत देती हैं, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, यट, इस तरह के अगर वर्ड आते हैं तो आपने परफेक्ट लगाना है। और कुछ भी ना आए तो आप पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, या फिर कभी कभी आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि काम कब हुआ है, चाहे 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, यस्टरडे या 1917 में, तब आपने पास्ट इंडेफिनिट लगाना होता है। इसमें देखिए, आई हैव हैड माई डिनर एन आवर अगो, ये बता रहा है कि कब किया, 1 घंटा पहले, इसका मतलब आपने पास्ट इंडेफिनिट लगाना था जो कि नहीं लगाया, तो ये ना लगा के यहाँ पर इसकी दूसरी फॉर्म लगेगी, और वो दूसरी फॉर्म, ये तो तीसरी सोच के लगाई थी पर इसकी क्योंकि दूसरी फॉर्म भी हैड ही होती है, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। आई हैड माई डिनर एन आवर अगो। अगला, ही हैज हैड हिज कार, ही हैज हैड कार रिपेयर्ड, यहाँ पर हिज भी होना चाहिए था, अच्छा रहता। He has had his car repaired yesterday.
उसने कल अपनी गाड़ी ठीक कराई। अब इसमें भी देखिए स्पेसिफाई हो गया यस्टरडे। यस्टरडे हो जाने से ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो हैज ना लगा के वही सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, और ये सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म का एक ही रूप होता है हैड। अगला, दे लेफ्ट फॉर दिल्ली जस्ट नाउ। अब ये आ गया जस्ट नाउ, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये दिखाता है कि घटना अभी अभी घटी है, इसलिए आपको जस्ट नाउ वर्ड मिलते ही आप देख लीजिए कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। दे हैव। अगला, यू ऑलरेडी फिनिश्ड योर वर्क। ये अब ये ऑलरेडी आ गया यहां पर। यू हैव, यू हैव ऑलरेडी, तब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड योर वर्क। अब अगला सेंटेंस भी है, बट ही डिड नॉट स्टार्ट येट। आपने तो खत्म कर दिया, उसने अभी शुरू भी नहीं किया है, तो येट आ गया यहां पर। येट आते ही आपने इसको भी, डिड नॉट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, ये गलत है, आपने प्रेजेंट परफेक्ट में बनना है। ही हैज नॉट स्टार्टेड, स्टार्टेड भी हो जाएगा यहां पर। ही हैज नॉट येट स्टार्टेड या स्टार्टेड येट। अगला, शी हैज बीन स्टेइंग हियर सिंस द लास्ट वीक। वो यहां पर पिछले, अच्छा इसमें देखिए ये खास चीज है, जो लास्ट वीक है इसके बारे में, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें आपने दो चीजें देखनी है फॉर और सिंस का प्रयोग करते हुए। अगर द लास्ट वीक है या द लास्ट मंथ है, द लास्ट है मतलब अगर ये है, या तो ये मिलेगा या सिर्फ लास्ट मिलेगा, इसके बिना मिलेगा, या तो लास्ट मिलेगा या द लास्ट मिलेगा। अगर द लास्ट है तो आपने फॉर लगाना है, और सिर्फ लास्ट है तो आपने सिंस लगाना। मैं फर्क आपको बता देता हूं। जब आप कहते हैं लास्ट वीक, इसका मतलब जो पिछला सप्ताह था, जो कि संडे से शुरू होता है और सैटरडे तक होता है, उस सप्ताह में किसी दिन से वो यहां रह रही है, तो आपको पता नहीं किस दिन से, इंडेफिनिट है आपको सोचना पड़ेगा कि कितने दिन हो गए। और जब आप द लास्ट वीक कहते हैं, द लास्ट वीक का मतलब है कि जो पिछला हफ्ता था, जो 7 दिन का पीरियड था, वो खत्म हो चुका, और तब से, यानी यहां आप द लास्ट वीक का मतलब पूरे 7 दिन का सप्ताह, और इसमें लास्ट वीक का मतलब है वो सप्ताह है जिसके 7 दिन पिछले थे, उसमें किसी भी दिन से, यानी 7 दिन पूरे नहीं हुए हैं अभी। लास्ट वीक का मतलब 7 दिन पूरे नहीं हुए हैं, द लास्ट वीक का मतलब वो 7 दिन तो पूरे हो गए हैं, उसके बाद का चल रहा है। इसलिए फॉर आपने द लास्ट में लगाना है, सिंस लगाना है लास्ट में, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे, इजराइल हैज बीन अटैकिंग गाजा 4 टाइम्स सिंस मंडे। ये देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, उसमें जो मोटा फर्क है आपने देखना है, वो ये देखना है कि अगर कोई घटना, कोई इवेंट इंटरप्टेड हो रही है, हो तो चुकी है कई बार, लेकिन वो बीच में रुकी है, तब आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। और घटना अगर अनइंटरप्टेड चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, बिना रुके चल रही है, तब आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। जैसे इसमें इजराइल अटैक कर रहा है गाजा पर, अब 4 टाइम्स बता रहा है वो मंडे से, इसका मतलब बीच में रुका भी है, ऐसा तो नहीं है कि वो लगातार चला। 4 टाइम्स तो गिनती तो तभी होगी ना जब बीच में रुकेगा भी, इसलिए इसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना था। ये मैंने अपनी वीडियोस में पहले कभी नहीं बताई है, और अपनी जो क्लासेस जहां भी मैंने ली है वहां भी अभी ये फैक्ट कभी नहीं बताया था। तो ये जो अभी मैं सीरीज चला रहा हूं, इसमें एक फायदा ये भी होगा कि जो पहले की छुटे हुए छोटी छोटी इंट्रिकेसीज हैं वो भी डिस्कस होंगी। तो आप ये ध्यान रखिए, जो
प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें ये मोटा फर्क है कि अनइंटरप्टेड अगर काम चल रहा है तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है, और काम चल रहा है बट बीच में इंटरप्शंस भी आई हैं तब आपने प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। इसमें देखिए 4 टाइम्स कहने से ही पता लग रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हैज बीन अटैकिंग की बजाय हैज अटैक्ड होना चाहिए था। अब द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, ये गलती है जब आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को का जो यूज है उसको ठीक से नहीं समझ पाते, तब होती है। देखिए जो पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं वो 3 तरीके से आप दिखाते हैं। एक तो दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में वो होती है जो बिल्कुल अभी अभी हुई हो, प्रेजेंट के बिल्कुल क्लोज रही हो। बाकी जो बची हैं उनमें पास्ट लगेगा। पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट किस में लगेगा और पास्ट परफेक्ट किस में लगेगा, ये इस बात पे निर्णय करेगा कि उन 2 घटनाओं में पहले कौन सा हुआ है। उन 2 घटनाओं में अगर पहले जो हुआ है उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट लगाना है, जो बाद में हुआ है उसके लिए आपने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। और दोनों घटनाएं बिल्कुल साथ साथ हुई हैं तो आपने दोनों में ही पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, गाड़ी जा चुकी थी जब वो स्टेशन पहुंचा। 2 घटनाएं हैं, ये साथ साथ नहीं हुई हैं। वो स्टेशन पहुंचा उससे पहले गाड़ी चली गई, तो पहले काम कौन सा हुआ, गाड़ी के जाने का, तो इसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, ये बाकी वाला पार्ट ठीक है, ये तो बताया भी है, पहले डिस्कस किया है। अगला, द ट्रेन इज लिविंग एट 8 AM बट वी आर लिविंग एट 6 टुमारो मॉर्निंग। ये कह रहा है कि गाड़ी तो कल सुबह जा रही है 5 बजे, परंतु हम चल रहे हैं 6 बजे। अब इसमें देखिए जो प्रेजेंट टेंस है, खासकर प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, वो फ्यूचर की घटनाओं को बताने के लिए भी होता है। जो निकट भविष्य की घटनाएं हैं, क्लोज फ्यूचर की घटनाएं हैं, उनको बताने के लिए भी प्रयोग होता है। अब उसमें कहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा और कहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होगा, इसका निर्णय इस बात पे होता है कि वो जो प्लान है, जो घटना होने वाली है, वो फॉर्मल है कि नहीं, वो किसी टाइम टेबल का हिस्सा है या फॉर्मल है या आपके हाथ में नहीं है, तो उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। अगर वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, आपके हाथ में बदलना है, या फॉर्मल नहीं है या किसी टाइम टेबल का हिस्सा नहीं है, तो आपने उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है। इसमें 2 घटनाएं हैं, एक तो गाड़ी का जाना। गाड़ी का जाना एक टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, एक फॉर्मल शेड्यूल है, वो आपके हाथ में नहीं है, उसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। लेकिन आप जो जा रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाना है उसमें, क्योंकि वो आपके हाथ में है, वो आपकी अपनी प्लानिंग है। तो ये द ट्रेन लीव्स होगा यहां पर, द ट्रेन लीव्स एट 5 AM बट वी आर लिविंग, ये ठीक है क्योंकि ये हमारी प्लान का हिस्सा है, इसमें कंटिन्यूअस का यूज ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज कुछ लाभ हुआ होगा, और ये बताइएगा जरूर कि अगर आपको लाभ हुआ है तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लॉकडाउन का ये समय है, विकट परिस्थितियां हैं, परीक्षा का भी निर्णय ही नहीं हुआ है कब होंगी और किस रूप में होंगी, लेकिन जब तक आप घर में बैठे हैं, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को घर पे बैठे बैठे भी एक स्टेज तो होती है कि अच्छा लगता है घर पे बैठना, एक स्टेज के बाद बोर होने लगते हैं। तो आप बोर भी ना हो, आपका समय का सदुपयोग भी हो, आपके कुछ काम भी आए, लेकिन आप बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि ये आपके काम आ रहा है। मैं ये आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें, वो नहीं कहूँगा मैं। आप बेशक कमेंट्स में लिख दें, आप लाइक मत दबाएं अगर आपको वही है तो, पर मुझे पता रहेगा तो अच्छा रहेगा, मुझे लगेगा कि हाँ फ़ायदा हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत बहुत जल्दी ये वीडियो बना के और आपकी प्रैक्टिस कराता रहूँ इंग्लिश की ग्रामर की, जिसका शुरुआत हमने आज टेंसेस से की है। थैंक यू, नमस्कार।